जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ड्राइविंग डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ये मैं पहले बता दूं, ठीक है। डॉक्टर साहब आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक और डिस्कशन है वो ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में, मेरा ख्याल है कि कई दफ़ा इंपोर्ट के जानवर संभाले, ठीक है जी। एक दफ़ा आपके पास मेरे ख्याल 100 के करीब जानवर इंपोर्ट के आए थे, और फिर 80 आए थे, फिर 30 आए थे, और इसके अलावा तो मेरा ख्याल मेरे इल्म में नहीं है। हाँ जी, यही थे ना। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के जो इंपोर्ट के जानवर आते हैं, जो प्रेग्नेंट हीफर्स होती हैं 3 से 5 माह की, या अगर कोई बंदा पाकिस्तान में किसी कमर्शियल फार्म से 3 से 5 माह की या 5 से 7 माह की प्रेग्नेंट हीफर्स ले ले, तो इनको आगे चलाना कैसे है, ठीक है जी, कि आप इनसे मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकें, आप इनसे मैक्सिमम पोटेंशियल ले सकें। तो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे याद है कि जो 80 जानवर आए थे, तो उन 80 जानवरों से 29 लीटर की 2 टाइम की मिल्किंग पे एवरेज ली थी गर्मी के मौसम में, ऐसे ही है ना। ऐसे ही। तो वो जानवर जब आए थे हमारे फार्म पे तो तब बड़ी मायूसी का आलम था, लेकिन बाद में उन पे मेहनत की गई तो वो जानवर जो थे वो देखने के काबिल हो गए, और माशाल्लाह उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। ऑडियंस को स्टेप बाय स्टेप ये बताएं कि किस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर से, कमर्शियल सेक्टर से, या अगर इम्पोर्ट का जानवर आए तो उसको चलाना कैसे है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो इंपोर्ट का एनिमल आता है वो उसमें, और जो कॉरपोरेट सेक्टर पाकिस्तान से आप परचेजिंग करते हैं उसमें हेल ऑफ डिफरेंस होता है। उनके बीसीएस को लेके, उनकी हेल्थ को लेके, उनका जो स्ट्रेस लेवल है उसको लेके, जो आपका कॉरपोरेट सेक्टर का एनिमल है, क्योंकि वो उसको ट्रैवलिंग इतनी नहीं पड़ती, ठीक है। अब मैक्सिमम आप जो मेरा ख्याल जेके सबसे दूर है, हमारे लिए तो जेके दूर है, जेके दूर है, वो मेरा ख्याल है कोई 12 घंटे की ट्रैवलिंग होगी, ज्यादा से 12 से 14 घंटे की ट्रैवलिंग। हाँ जी। तो जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हो गया या अमेरिका से हो गया या किसी और अदर कंट्री से आ रहा है, तो वहाँ पे तो मतलब डेज चलते हैं ना, कोई 2 वीक्स हो गए या 3 वीक हो हाँ गए। जी, ऑस्ट्रेलिया से जानवर जो हैं वो शिप में 3 हफ्ते लगने, हाँ जी, 3 बाद हफ्ते में कराची पोर्ट से फैसलाबाद तक तकरीबन आपका 1.5 से 2 दिन लग जाते हैं। हाँ जी। अगर आप सिर्फ बाकी सारी चीजों को साइड पे रख के सिर्फ एक ट्रैवलिंग स्ट्रेस को ही काउंट कर लेना, तो कहाँ पे 12 घंटे की ट्रैवलिंग स्ट्रेस है, कहाँ पे 28 दिन की या 25 दिन की ट्रैवलिंग स्ट्रेस है। ठीक है। तो उस पे जो है वो फिर आपका बाकी सारे मामला आ जाते हैं, वो थोड़ा सा तफसील में हो जाएगा कि जी वहाँ पे जो आप कितने किलोमीटर के बाद जो है ना वो गोबर जो है वो शिप से नहीं नीचे फेंकने देते, ठीक है, जिसकी वजह से इतना इतना गोबर चढ़ जाता है, 1.5 2 फीट। ठीक है। उसमें एनिमल बैठे हैं या खड़े रहते हैं तो मेस्टाइटिस के और जो थान है वो भी डैमेज हो जाते हैं। वो एक अलग इशू है, अलग टॉपिक है। लेकिन जो आप बाहर से एनिमल इंपोर्ट करते हैं, ज्यादा मुश्किल होता है उनको मैनेज करना। जो इधर से आप कॉर्पोरेट सेक्टर से एनिमल ले रहे हैं वो उनको मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है, और उनका पहले भी उन्होंने मेंटेन किया होता है, बस आपने थोड़ा सा ही उसको करना पड़ता है, बाकी वो आगे परफॉर्म कर जाते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम है कि जब आप इंपोर्ट के एनिमल को लेके आते हैं उसको कैसे लेके चलना है, ये जो है ना क्वेश्चन मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी बजाय कि हम इसको कॉर्पोरेट सेक्टर के डील करें। वो तो मतलब ऐसा जो है ना वो बाकी जैसे एनिमल आपके फार्म पे ट्रीट हो रहे हैं वो वैसे ही आके उसमें शामिल हो जाते हैं हर्ड में। उनको ज्यादा नहीं करना पड़ता। ठीक है। जो आप इंपोर्ट का एनिमल लेके आते हैं उनका वजन होता है तकरीबन 300 प्लस माइनस होता है। ठीक है। तो आप देख लें कि वो प्रेग्नेंट होते हैं कोई 4 से 6 महीने या 5 महीने जो है ना एवरेज प्रेगनेंसी होती है। 4 कर लें आप। हाँ जी, 4 कर लें या 5 कर लें जी। तो आपके पास होते हैं 4 से 5 महीने।
ठीक है ठीक है जी। 4 से 5 महीनों में आपने उनको मैक्सिमम वेट गेन करवाना है, कम से कम 2 से 250 किलो वेट। हाँ जी। तो ये एक बहुत मुश्किल टास्क है जो कि अजीब कुछ एनिमल्स में हो जाता है, कुछ में नहीं होता। ठीक है। जो जब हम करते थे तो तब हमें शायद इतना आइडिया नहीं था। तब हम सिर्फ जो है ना वो 3 kg जो वंडा था ना वो पर एनिमल ऐड किया करते थे। बाकी सैले ज्यादा कहना जी तोना ला दियो जिन्ना सैले जी खा सकते ना एक खा जान। ठीक है जी। लेकिन मेरे ख्याल में पर एनिमल जो है वो 4 to 5 kg जो है ना वो वंडा होना चाहिए, और जो एड लिप्टम है वो सैलेज होना चाहिए जितना खा जाए। 1 किलो खंड थोड़ी हो। हाँ जी, मैक्सिमम 1 kg जी। ठीक है जी। उसमें अगर आप हम तो डॉक्टर साहब जो एनिमल इवन के सफाया से लेके आते हैं, जहाँ डिफरेंट सेक्टर से लेके आते हैं, तो जहाँ पे उनको 4 to 5 kg वंडा दे रहे होते हैं, जबकि उनका BCS पहले से मेंटेन होता है। ठीक है। तो अगर आपने उनको कोई कोशिश करें कि 500 kg तक जो है ना वो पहुंच जाए जब उनकी काविंग हो, मिनिमम 500 kg। हाँ जी, 500 kg तक का अगर आपका एनिमल पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि आप अच्छी एवरेज लेने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। तो उसमें मेन यही है कि आपका वो जो बाकी एडिटिव्स हो गए वो एक अलग चीज है, लेकिन जो मेन न्यूट्रिशन है वो आपके वंडे और सैली से जा रही होती है। ठीक है। बाकी तो आप जो है ना वो क्लोजअप में जाके जो है वो क्लोजअप मिनरल जो है ना क्लोजअप ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना वो अडर जो है डेवलपमेंट है वो बेहतर हो जाती है। लेकिन उससे पहले जो है वो आपने BCS जो है ना एनिमल का वो करना होता है। उसमें जो है वो आप मिनिमम 4 to 5 kg वंडा दें और साथ में एड लिबिडम सैलेज दें, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो डॉक्टर साहब मुझे याद है कि इनका हम वेट गेन भी किया करते थे, आपको याद होगा। ये जब हमारे पास इंपोर्ट के जानवर आते थे तो हम हर 15 दिन के बाद उनका वजन चेक करते थे। तो ये 2-2 किलो 2.5 किलो का वेट गेन आराम से कर जाते थे। ठीक है जी। और डॉक्टर साहब जाहिर बात है जब वो इंपोर्ट करके आ रहे हैं तो वो खाया मिला तो उनको कुछ होता नहीं है। ठीक है। वहाँ पे जो है वो इतनी केयर नहीं कर सकते। जब उनको जहाँ पे आके एड लिबिडम चीजें मिलती हैं तो वो डेफिनेटली वेट गेन जो है ना वो ज्यादा करते हैं। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 4 किलो कंसंट्रेट और साइलेज आप दें, ये इंशाल्लाह 550 किलो पे लग जाएगी, इंशाल्लाह आराम से लग जाएगी। मैंने एक डॉक्टर साहब मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर से जानवर लिए, मैं आपको ना उन सेक्टर का नाम नहीं लूँगा। तो वो जब जानवर ने 4-4, 5-5 माह के प्रेग्नेंट लिए तो फार्मर ने जाके उनका ना वेट किया। ठीक है। जब उनका वेट किया फार्म पे जाके डॉक्टर साहब, तो वो एवरेज वेट था 350 kg। 350 kg 350 kg एवरेज वेट। मतलब समझ लो तुसी इंपोर्ट ही कीते ने। इंपोर्ट वाला काम ही हो गया। डॉक्टर साहब वो फार्मर परेशान हो गया कि यार आप तो बताते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो हमने 350 किलो पे करवानी है, ये तो 5-5 मंथ के प्रेग्नेंट है और ये 350 किलोग्राम के। मैंने फार्मर से कहा कि यार ये ना एक भुख दी मारियां ने, तुसी इन्हों दो तो इंशाल्लाह बेहतर हो जानी है। डॉक्टर साहब वो फिर जनाब उनको खुराक थी जो आप बता रहे हैं, इसी तरह से हमने चलाया। तो डॉक्टर साहब आप बिलीव करें कि वो जानवर अब पहचान ही नहीं जाते और 550 तक भी गए डॉक्टर साहब। और मेरी ऑडियंस ये बात नहीं मानेगी क्योंकि मुझे यकीन नहीं था हो रहा। कुछ जानवरों ने डेली का 5 किलो का वेट 5 किलो का वेट, हालांकि ये समझ में नहीं आता बेचारी पता नहीं कितनी को भूखी होनी है डॉक्टर साहब अल्लाह जाने। ठीक है जी। हालांकि बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो 4-5 किलो का जो वेट गेन था ना वो पहले 1-1.5 माह के जरिए है। उसके बाद फिर जब वो खुराक खा के बिल्कुल सेटमेंट हो गई तो फिर उनका जो रूटीन के साथ 1.5 किलो का जो वेट गेन था वही आ रहा था। ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब 650 550 किलोग्राम पे उन्होंने अपना जो है वो डिलीवरी दी और माशाल्लाह 32-34 यहाँ से उतरना है 32-34-35 लीटर जो है ना उसकी वो एवरेज उन्होंने माशाल्लाह दी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आइवरमेक्टिन को लेके हमारी आवाम बड़ी कंसर्न रहती है कि गब्बर नू जड़ा है वो आइवरमेक्टिन लाना है कि नहीं लाना। आप मुझे बताएं जब आपके पास इंपोर्ट के जानवर आते थे तो आप उनको एक्सटर्नल पैरासाइट्स के लिए, चीचड़ों के लिए, प्रेग्नेंट को क्या आप लगाते थे आइवरमेक्टिन? जी डॉक्टर साहब बिल्कुल लगाते थे। मैं तो अभी अपने फार्म पे जो वो फंगस का इशू आया हुआ था कुछ एनिमल्स को, जी जी,
ठीक है ना, वो उसमें मैंने आइवरमेक्टिन यूज किया है, प्रेग्नेंट को यूज किया है। ठीक है, तो वो हमारी जो 5 नंबर है जी जी वो तकरीबन इस वक्त 4.5 से 5 मंथ की है, 4.5 से 5 मंथ की प्रेग्नेंट तो है। उसको मैंने आइवरमेक्टिन यूज किया है। 142 जो है 142 को किया। ठीक है, वो भी तकरीबन 5 मंथ की प्रेग्नेंट है, ठीक उसको भी है। मैंने किया। तो डॉक्टर साहब जो हमारी आपके पास जो इंपोर्ट के जानवर थे, मैं 80 की तादाद में जानवर आपके पास आए, जी आपने 80 के 80 जानवरों को आइवरमेक्टिन लगाया। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी? ऐसे ही, अबॉर्शन तो नहीं हुई डॉक्टर साहब? कोई नहीं हुई सर। तो ये बात सुन लें, एक है किताब में पढ़ना, एक है हम आपको करके बता रहे हैं। ये जो आप लोग इतने कंसर्न रहते हैं ना कि आइवरमेक्टिन ला देंगे तो कब्र ने बच्चा कट के बाहर मारना है, ऐसे नहीं है। ऐसे हो सकता है कि आप इंजेक्शन लगाएं और उसके बाद बच्चा फेंक जाए, लेकिन वो स्ट्रेस, इंजेक्शन की वजह से नहीं होगा, स्ट्रेस की वो वजह किसी और स्ट्रेस की वजह से, जहाँ कोई और अनदर फैक्टर हो सकता है। लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि यार ओहो ये तो टीका लाया था। आप ये देख लेना कि कई दफा ऐसे होता है कि वैक्सीनेशन फॉर्म पे करते हैं ना, तो जानवर स्ट्रेस ले जाते हैं, तो जब पूरे हर्ड की वैक्सीन की जाती है तो एक आधा जानवर बाद का बच्चा फेंक देता है, तो वो वैक्सीन की वजह नहीं होती, वो आपका जानवर स्ट्रेस ले जाता है। तो जनाब आइवरमेक्टिन जो है, अगर जानवर की बॉडी को, जानवर के जिस्मानी वजन को देखकर आप फैसला करके लगाएं तो इससे बच्चा जानवर नहीं फेंकते। इसके अलावा डॉक्टर साहब मैंने तो जो कुछ किया था ना, वो अब का फार्मर तो शायद कर ही ना सके। अच्छा, वो भी बताया ना क्या किया था आपने? वो मैंने सर जब पहले दिन एनिमल रिसीव हुए हैं तो LCI कंपनी, अब ICI थी तब, अब LCI हो गई है जी, तो उनके पास एक प्रोडक्ट थी रिवाइवा। ठीक है, बहुत इस्तेमाल किया, बहुत इस्तेमाल किया ना वो डॉक्टर साहब। मैंने कोई 1.5 लाख जो है ना, 1.5 लाख की वो मंगवाई थी। ठीक है उस वक्त 17,000 का था सबसे। हाँ जी 17,000 का डब्बा होता था। हाँ जी, तो तब मैंने वो जो एनिमल्स थे उनकी जो खुरलियां थी पानी भर के साथ, वो दो जो थे ना रिवाइवा के, वो मेरा ख्याल है 7 kg या 10 kg था, 10 या 15 किलो था। हाँ पैकिंग आती 10 kg की शायद। हाँ जी। वो मैं उसमें डाल देता था, वो एनर्जी ड्रिंक बन जाती थी। ठीक है, तो वो मैंने 3 दिन जो है ना वो उनको पिलाया, मतलब खुरलियों में डाल के। बिल्कुल ठीक हो गया। 1.5 लाख का वो था, और 2 लाख का मैंने वो बायोमिन का आता था, एक पाउडर था, वो इम्यूनिटी बूस्टर था। हाँ लाइजोविट। हाँ जी लाइजोविट। ठीक है डॉक्टर साहब, वो तो लाइजोविट कोई बंदा जो ना वो इस्तेमाल कर, बहुत महंगा होता है वो। तब मैंने उनको 3 दिन वो भी पानी वाली खुरलियों में डाल के मैंने लाइजोविट पिलाया था उनको। ठीक है, तो ये मेन 2 ड्रिंक जो यूज की थी। उसके बाद जो है वो आते ही मतलब जो है वो पहले हमने कोई लूसन जो अल्फा है उसकी है थोड़ी सी मंगवा के रखी हुई थी, 3-4 दिन वो हमने ऐड की साथ में। ठीक है, और बाकी तो सैलेज और वंडा था। कोई मल्टीविटामिन्स कोई आपने दिए हो? हाँ जी, वो इंजेक्शन जो है वो लगाया था, बिल्कुल विटामिन 83 का जो है इंजेक्शन है ना, वो आते ही जो है ना वो तकरीबन आने के तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद जो है ना वो मैंने शॉट दे दिया था। बिल्कुल ठीक हो गया। दरअसल जब जानवर आए थे तो मुझे याद है कि आपने जो ऑनर थे उनकी रात की नींद आपने हराम कर दी। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुसी जनाब मारे गए हो तो यार जनाब कंडम मच्छियां तुहाडे को आ गई ने, आधा डाल दी डॉक्टर साहब ने। वो थोड़ा सा डॉक्टर्स की भी कोशिश होती है कि चूंकि डेफिनेटली डॉक्टर ने कल को रिजल्ट्स लेने हैं, एडी कल ना एडी करके दसने। ठीक है जी, क्यों डॉक्टर साहब वो असल में पहली इंपोर्ट थी मेरी लाइफ में, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार कि इंपोर्ट के एनिमल जो हैं वो इस तरह के आ सकते हैं। मतलब वो एक बंदे की अपनी परसेप्शन होती है जहाँ वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसने सोचा नहीं होता ना कि यार इस कैटेगरी में, इस हालत में जो है कि इस कंडीशन में एनिमल पहुंचेंगे। तो जब एनिमल पहुंचे तो मैंने तो उनमें से कोई 15-20 वैसे रिजेक्ट कर दिए थे। मैं कहा यार ये फारग है, इन्होंने चेंज कराओ, मैं नहीं रखने। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो वैक्सीनेशन है वो आपने आकर कौन कौन सी वैक्सीनेशन करवाई? डॉक्टर साहब मैंने सारी वैक्सीनेशन जो है ना वो, उन्होंने कहा था कि जी ये वैक्सीन जो है ना वो हुई है। ठीक है, लेकिन मैंने डॉक्टर साहब सारी वैक्सीन जो है ना वो दोबारा से की है, और 10 दिन का गैप दे के हर वैक्सीन जो है ना वो दूसरी वैक्सीन से 10 दिन का गैप दे के मैंने वो सारी वैक्सीनेशन जो थी ना वो कंप्लीट कर ली थी। इसमें आप मुंह खोर करवाते हैं, इसमें आप गलघोटू करवाते हैं, इसमें क्लोस्ट्रीडिया करवाते हैं, इसमें आप TDS या बेफ की वैक्सीन करवाते हैं, और जैसा हमने सीधे जाना। और फिर जनाब मेरी आप अब तो हम लंपी भी करवाते हैं, पहले हम लंपी नहीं करवाते थे,
पहले तब लंपी होती नहीं थी। और अब हम कैटल मास्टर गोल्ड जो है रेस्पिरेटरी वैक्सीन वो भी करवाते हैं। तब खैर ये इसका इतना रवाज नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब जब ये सारा कुछ करके जब जानवर बच्चा जाने के पास आते थे तो शक्ल बदल जाती, शक्ल बदल जाती। और मुझे याद है कि 1 महीने के बाद जब इंपोर्ट जिनसे हमने गायें इंपोर्ट की थी, तो वो 1 महीने के बाद जब उन्होंने फार्म पे चक्कर लगाया तो डॉक्टर साहब को बाकायदा शाबाश दे गए थे कि आपने इनके साथ किया क्या है, इन जानवरों की तो शक्लें चेंज हो गई हैं। तो जानवर ना बेसिकली होते हैं भूखे और ट्रैवलिंग स्ट्रेस के अंदर होते हैं। जैसे ही आपके फार्म पे आते हैं उनको थोड़ा सा अच्छा माहौल मिलता है, अच्छी खुराक मिलती है, कंफर्टेबल होते हैं, तो नस्ल है फिर नस्ल तो अपने आप को शो करती है। तो डॉक्टर साहब ने जून जुलाई अगस्त में 29 लीटर की 2 टाइम की जो थी ना मिल्किंग पे एवरेज ली थी, और ये टोटल ऑस्ट्रेलियन जानवर थे। ऐसे ही सर। और सेकंड लैक्टेशन में सर मेरे पास कोई भी एनिमल 40 से कम नहीं था, और इवन के जो 3 टीट वाली थी ना तकरीबन दो थी तब 3 टीटर जो थी वो भी 42 पर थी। और कुछ जानवर थे डॉक्टर साहब के जो 60 लीटर को भी हाथ हाँ जी 63 लीटर। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर से या कमर्शियल सेक्टर से जानवर लेते हैं, तैयारी करें, जानवर आपको रिस्पांस देगा भाई। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर तो जनाब आप जो मर्जी जानवर ले आए तो फिर वो आपको उस तरह से रिस्पांस आपको नहीं। मोस्टली डॉक्टर साहब हमारे से अब हम ऑडियंस को पता होगा कि सेल परचेज का काम करते हैं, तो हमसे एनिमल ले जाते हैं, तो बाद में ना वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब आपके पास से लेके आके ना अब थोड़ा सा ना वो शाइन जो है ना एनिमल का कम हो गया। ठीक है, वो वजह यही होती है कि हम वहाँ पे 4 kg कम से कम जो है ना वो कंसंट्रेट ऐड कर रहे होते हैं सैरेज के साथ। जी। ठीक है, तो फार्मर जो है ना वो जाके 2 या 3 kg पे चला जाता है ऐसे ही। तो उसकी वजह से वो जो डिप की वजह से थोड़ा सा ना एनिमल जो है ना वो वेट गेन में कमी आ जाती है। हाँ जी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उनको शो होता है। और इसी तरह जो एनिमल हमसे लेके जाते हैं मिल्किंग वाले, वही कंप्लेंट होती है, जहाँ पे मिल्किंग करके लेके जाते हैं लेकिन वहाँ पे जाके उनका दूध कम हो जाता है, खुराक उस तरह से। हाँ जी खुराक जो है ना जो क्लोजअप है आखिरी महीने में मेरे ख्याल हम जो वैसे तो जो हमारी क्रॉस की गायें हैं उनको 650 ग्राम रिकमेंड करते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि अगर आप हॉल्स्टिन फ्रीजियन को तैयार कर रहे हैं तो आप इनको तकरीबन 800 ग्राम पर डे दें, और अगर आपके पास 20 दिन का टाइम रहता है तो 1 किलो पर डे दें। इंशाल्लाह फिर आपको मजा आएगा। ले जी, आज की वीडियो में उम्मीद करते हैं कि वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग कि अगर एनिमल को इंपोर्ट किया जाए तो कैसे चलाना है, अगर कमर्शियल सेक्टर से ले गया है तो कैसे चलाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।